क्वेश्चंस हम लोग कुछ बात कर रहे हैं 0 to power 0, infinity to power 0 and 1 to power infinity फॉर्म की। प्रीवियस क्लास में हमने 1 to power infinity, 0 to power, ये infinity to power 0 फॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखिए क्वेश्चन इज, क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x to power sin x, mod x to power sin x। बताइए कितना होगा। आपका फॉर्म बच्चे दिख रहा है 0 to power 0 फॉर्म है। फॉर्म आपका है 0 to power 0। फॉर्म क्लियर है सबको। फॉर्म इज 0 to power 0। देखो 0 जब आप पुट करोगे, ये लिखा बच्चा 0 to power 0 फॉर्म। सॉल्व मैंने कल करना सिखाया था आपको, क्या किया जाता है इसमें। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि लॉग ले लेंगे दोनों साइड, है ना। तो इसे y मान लें आप, लेट इट बी y इज इक्वल टू mod x to power sin x। दोनों साइड आप लॉग लेंगे तो log y इज इक्वल टू sin x log mod x, है ना। इतना हो गया। अब log तो वैसे भी जो पॉजिटिव क्वांटिटीज को लेता है, तो आप इसे लिख सकते हैं log y, आपको इसे देना पड़ेगा, x आपका कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। log y इज इक्वल टू sin x log x, और लिमिट आपका चल रहा है एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप लिमिट पुट करोगे, ये साइन 0 और log 0, log आपका टेंडिंग टू 0 है, तो बताइए कितना होगा। log y इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर देंगे, log y इज इक्वल टू कितना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे x आपका 0 को टेंड कर रहा है, तो ये तो 0 होगा। ये वैसे कोई वैल्यू आएगा आपका, यस मैम। है ना, कुछ फाइनाइट वैल्यू रहा होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आ गया log y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू e टू पावर 0, और e टू पावर 0 कितना होता है आपका 1, तो आंसर इज 1। मैम और एक बार थोड़ा वहां से बोलिए तो। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, log लिया है, log जैसे ही आपने लिया sin x बाहर आ गया, क्योंकि log क्या करता है, पावर को बाहर ले लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग पावर बाहर आ गई है। अब आप x ग्रेटर देन 0 पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका कैसे है, log के अंदर आप डिफाइन कर रहे हो, और वैसे भी mod x आपको दिया है, पॉजिटिव वैसे क्वांटिटी है। ठीक है, तो जब आपका log x टेंडिंग टू 0 है, तो टेंडिंग टू 0 में आपका sin x तो 0 देगा एग्जैक्ट, और ये कोई वैल्यू दे रहा होगा फाइनाइट, 0 इंटू समथिंग फाइनाइट वैल्यू इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। तो log y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, तो y कितना होगा, e टू पावर 0, y इज इक्वल टू e टू पावर 0। एक और एग्जांपल यस लिखेंगे, मैम। नेक्स्ट वाला आप लोग आंसर बताएंगे इसका। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x टू पावर x। इसका बच्चे आंसर आप लोगों को बताना है।
मैम इसका भी 1 आएगा। इसका भी आंसर 1 आ रहा है सबका? हाँ मैम। देखो जरा, log y इज इक्वल टू, लॉग लेंगे x log कितना आएगा, cosec x, ठीक है। अब आपका लिमिट चल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट कितना है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log cosec x, और मल्टीप्लाई में बचा x है आपका। आप चाहो तो यहाँ पे लॉफ्टर रूल भी देखो अप्लाई कर सकते हो। यदि आप इसे ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log cosec x अपॉन, इसे आप लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। और यदि यहाँ पे आप लॉफ्टर रूल अप्लाई करो, लॉफ्टर रूल यदि आपने अप्लाई किया तो आपको पता है log x का होता है 1/x, log x कितना होता है 1/x, तो ये 1 अपॉन cosec x, और cosec x का कितना होता है माइनस cosec x cot x, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखो cosec cosec कैंसिल हो गया है, ठीक है, x स्क्वायर बचे ऊपर जाएगा, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन 10x, x बाय 10x कितना होगा, यदि आप x बाय 10x पे लिमिट लगा रहे हैं तो कितना आएगा 1 1, और 1 इंटू 0 0, 0 तो इधर 0 आएगा। लॉफ्टर रूल से भी देखो दिखाई दे रहा है आपको, तो log y इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो y इज इक्वल टू e टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका भी आंसर कितना है 1, 1। ठीक है। तो ये बताओ बच्चे, तीनों फॉर्म क्लियर है ना, 1 टू पावर इंफिनिटी, 0 टू पावर 0 एंड 0 टू पावर इंफिनिटी। इसमें डाउट है किसी को तो बोलेंगे, बोलिए किसी को भी डाउट है? अप्लाई करो बच्चे, डाउट हो तो बोलिए। नो मैम। नहीं, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग करते हैं आपका एक्सपेंशन के क्वेश्चन। तो पहले एक्सपेंशन बच्चे लिखेंगे, लिखिए जरा कुछ एक्सपेंशंस लिखेंगे, और जिनको आप लोगों को बच्चे ट्राई करना है कि धीरे धीरे उन्हें याद कर लो, है ना। हेडिंग पुट करेंगे, देखो some important expansions. Expansions. ठीक है, फर्स्ट लिखिए e to power x, it is equal to 1 plus x log ea plus x square by factorial 2 log ea square plus x cube by factorial 3 log ea cube plus so आपको पीछे 2 या 3 टर्म्स तक सिर्फ याद रखना है, 2 या 3 टर्म्स तो तक आपको याद रखना है, इतना आपको रिमेम्बर होना चाहिए 2 to 3 टर्म तक, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका log a to power x। अब मुझे कोई बताएगा यदि a को मैं रिप्लेस कर दूं बच्चा e से, तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। a को यदि रिप्लेस कर दिया जाए e से तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, बोलो। log EA by log EC। 1 आ जाएगा। तो e a की जगह 1 होगा हर जगह, दिख रहा है बच्चा, ये जो लिखा है log e a ये हर जगह 1 बनाएगा।
तो e टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो। ठीक है, e टू पावर x क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका e टू पावर x के बाद लिखेंगे, नेक्स्ट वन इज log 1 प्लस x। log 1 प्लस x, log 1 प्लस x में मुझे ध्यान रखेंगे पहली बात कि नीचे फैक्टोरियल्स नहीं आते हैं, है ना। ये याद करने का अच्छा तरीका है कि किसमें फैक्टोरियल आता है किसमें नहीं आता है। log में फैक्टोरियल नहीं होता है और 10x में फैक्टोरियल नहीं होता है। तो log का एक्सपेंशन देखो क्या होगा, जब इसमें प्लस आपको दिया गया है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेके चलना है आपको। x से स्टार्ट होंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स टू पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन, है ना, एक्स टू पावर 5 बाय 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपका ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो। और यहीं पे आप कह दे आपको कि log 1 माइनस एक्स लिखना है आपको, तो आपको पता है x जो रिप्लेस हो गया है वो माइनस एक्स से हो गया है, तो सब में नेगेटिव आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू पावर 4 बाय 4 माइनस एक्स टू पावर 5 बाय 5 एंड सो। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल नहीं है, प्लस आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, माइनस है तो हर एक टर्म के साथ माइनस आएगा। लिख लेंगे इसे, और यहाँ पे मुझे कंडीशन लिख लोगे। यहाँ पे होता है एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1, और ये आपका एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1, यहाँ पे 1 पे ओपन होगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 पे अनडिफाइन हो जाता है। फिफ्थ लिखिए साइन एक्स, और सिक्स्थ आएगा आपका बच्चा कॉस एक्स। याद कैसे रखेंगे साइन कोस को, साइन में ऑड आते हैं ऑड पावर्स, कोस में बच्चा इवन पावर्स आती है, दोनों में ही ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। साइन में ऑड पावर्स आएंगे मतलब एक्स आएगा, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आने वाला है, एक्स टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल आएगा एंड सो ऑन आएगा। यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, सारी इवन पावर्स को लेके आते हैं हम लोग, सबके सब इवन पावर्स को लेके आएंगे। ऑल्टरनेट प्लस माइनस बच्चे यहाँ पे भी चलेगा और ऑल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, तो साइन के पास सारी ऑड पावर्स, कोस के पास सारी इवन पावर्स। सवाल नंबर लिखेंगे 10x। 10x 10x साइन की तरह ही होता है, मतलब ओड पावर्स को लेता है पर उसके कॉफिशिएंट्स बच्चा चेंज होते हैं। ये होता है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3, 2 बाय 15, एक्स टू पावर 5 एंड सो ऑन। और तीन ही टर्म तक आपको याद रखना है, सारे टर्म पॉजिटिव है। एक्स टू पावर्स बिल्कुल साइन वाली है, सिर्फ चेंजेस आ रहे हैं आपका, एक तो फैक्टोरियल नहीं है नीचे, पहले वाले का कॉफिशिएंट 1, सेकंड का 1 बाय 3 और थर्ड वन का 2 बाय 15। तो ये जो 7 एक्सपेंशन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। इसे लिमिट में हम लोग यूज करते हैं। जब आपको दिखेगा ना नीचे बच्चे पावर्स बड़ी हो रही है, हाँ बोलो। 10x के और एक बार बोलिए। 10x में लिखा हुआ है आपका 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब एक्स टू पावर 5। यहाँ पे बच्चे कॉफिशिएंट 1 बाय 3 है, यहाँ पे कॉफिशिएंट आपका 2 बाय 15, 2 बाय 15 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखूंगी। अब क्वेश्चन देखिए, कैसे क्वेश्चंस भी यूज करते हैं हम लोग। पर एक इजी क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट। लेट आपको दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x minus x upon x square, sin x minus x upon x square। पहला बच्चे मन क्या करेगा, आप क्वेश्चन देखते ही कि हम लोग क्या करते हैं इसमें, x क्यूब लिखो यहाँ पे। फर्स्ट थिंग हम लोग सोचेंगे कि इसमें हम लोग क्या करें कि स्टैंडर्ड लिमिट लगा लें, पर स्टैंडर्ड लिमिट देखो अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई? यदि आपने स्टैंडर्ड अप्लाई किया तो आप sin x बाई एक्स क्यूब लिखोगे और माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिखोगे, ये तो लिखोगे। यहाँ पे sin x बाई एक्स तो 1 होगा, पर 1 बाई एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी दे देगा, देगा? देखो जरा, इन्फिनिटी देगा, है ना। इसे आप ऐसे तो लिखोगे 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये तो बच्चे 1 होगा, ये इन्फिनिटी दे देगा, ये भी इन्फिनिटी देगा, तो वैलिड आंसर नहीं मिला है। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते थे, लॉपिटल रूल अप्लाई करते। अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, पर 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 2 से 3 बार बच्चे अप्लाई होगा, क्योंकि आपको तो एक्स हटाना है। कम से कम 2 बार तो आप अप्लाई करोगे। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे पावर्स बड़ी बड़ी आने लगती है और कॉम्बिनेशन आने लगते हैं, देखो साइन एक्स के साथ एक्स आ गया है, ऐसा हो सकता था साइन एक्स के साथ साइन 2x आ जाता, ई टू पावर एक्स आ जाता। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन लगाने का ट्राई करते हैं। अब देखो एक्सपेंशन लगाना कैसे है, आपको दिख रहा है नीचे हाईएस्ट पावर जो है क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को क्यूब तक ही खोलते हैं। क्यूब साइन की दूसरी टर्म में ही आ जाता है। हम लोग को पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। 5 तक जाने की पीछे जरूरत भी नहीं है, 3 तक ही खोलो इसे यहाँ तक। तो इसे आप लिख सकते हैं, देखो 5 तक मैं खोल के दिखाती हूँ कि क्यों जरूरत नहीं पड़ती है, 3 में ही काम चल जाता है हम लोगों को। अब मान लीजिए ये लिख दिया मैंने, 5 तक खोल दिया, है ना। माइनस पीछे एक्स आएगा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब होगा। आपको दिख रहा है एक्स माइनस एक्स कट गया। ऊपर से आप देखो तो लोवेस्ट डिग्री इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मैंने कॉमन लिया, ये हो गया माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, और कुछ होगा आगे पता नहीं हम लोगों को, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब देखो ये कैंसिल हो गया। अब सोचो आप आगे 5 लेते, 7 लेते, 9 लेते, कुछ भी लेते, वहां पे सबके पास एक्स बचता। जिस जिसके पास एक्स रहेगा उसमें आप 0 पुट करोगे तो वो 0 बनाएगा, तो इसका वैसे कोई यूज नहीं है, ये तो 0 बन जाएगा। आगे के आप कितनी भी टर्म ले लेते सब 0 बनते, क्योंकि जब कॉमन निकालते तो सबके पास एक्स होता, सबके पास क्या होता, एक्स होता। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया है, -1/6, क्योंकि 1/3 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1/3 इंटू 2, इट इज इक्वल टू 1/6। देखो क्लियर है। यहाँ पे एक्सपेंशन में एक और लिख लीजिए, 8 नंबर में साइन इनवर्स एक्स, तो उससे 2 एक्सपेंशन हो जाती है आपकी। साइन इनवर्स एक्स होता है आपका x प्लस x3/3 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल। और 2 कैसे होगा, यहीं से बच्चे आप cos इनवर्स x लिख सकते हो। cos इनवर्स x कितना होता है, 5/2 माइनस साइन इनवर्स, 5/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ये आसान है, 2 टर्म तक तो याद रखना आसान है, साइन जैसा ही है बिल्कुल। लिख लो इतना। क्वेश्चन में देखो किसी को डाउट हो तो बोलेंगे, क्वेश्चन में बोलिए किसी को डाउट हो तो। मैम लास्ट में समझ नहीं आया, -1/6 कैसे हो? -1/6 कैसे हुआ, ओके। देखो यहाँ तक मैं दोबारा लिखती हूँ, 1 सेकेंड, दोबारा देखिए, जिसको मुझे समझ नहीं आया एक बार और ट्राई करेंगे जी। यहाँ तक ये हमने लिखा है आपका sin x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब।
साइन एक्स का एक्सपेंशन खोला है हमने, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल, और आगे बचा कुछ होगा हम लोगों को नहीं पता है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। लिमिट आपका है x टेंडिंग टू 0। देखो ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ऊपर पावर कितना कॉमन ले सकते हैं, लोवेस्ट आप 3, और नीचे बचा क्यूब भी है, क्योंकि हम दोनों क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। यहाँ पे आपका -1/3 फैक्टोरियल बचा है, यहाँ पे x² 5 फैक्टोरियल बचा है, और आगे कुछ बच रहा होगा, हम लोगों के पास टर्म ही नहीं है, लिखी नहीं है हम लोगों ने। अब सोचो जरा, 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, -1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे बचा 0 आएगा। अब सोचो आपने आगे भी टर्म लिखी होती तो x⁻7/7 फैक्टोरियल आया होता। जब आप 3 कॉमन लेते तो यहाँ पे x⁴/7 फैक्टोरियल बचा होता। अब उसमें भी तो 0 रखने पे 0 ही आ रहा है, तो आगे की सारी टर्म 0 हो जाती है, इसलिए हम लोग वहां तक लिखते हैं जहां तक नीचे पावर दी गई है, ठीक है। तो आंसर हो गया -1/3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है आपका कि 3 को ओपन करते जाइए बच्चे जब तक 1 नहीं आ जाता है। 3 × 2 × 1 तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर हो जाएगा -1/6। आंसर हो जाएगा आपका -1/6। यस मैम। ठीक है, ये देखो बच्चे समझ आ रहा है कि 2 टर्म तक खोलने से ही बस आपका हो जा रहा है काम, पूरा खोलने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, यस मैम। है ना। तो Yes, हम ma'am. लोग क्या करते हैं, 2 टर्म तक वहां तक खोलिए, ज्यादा से ज्यादा उसे 3 टर्म तक खोला जाता है। तो एटलीस्ट 3 टर्म तक आपको एक्सपेंशन याद होनी चाहिए, बस 3 टर्म्स तक याद रखो, उतनी काम आ जाती है, उतनी बस यूजफुल हम लगे। तो 3 तक याद रखिए, हर किसी की फर्स्ट 3 टर्म्स को याद रखो। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखो कैसे अप्लाई करेंगे अब की बार। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपने लिख लिया है, नेक्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपको गिवन है sin x, लिमिट लिखिए पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x प्लस log 1 - x अपॉन x²। ये कह रहा है ये इक्वल्स टू होगा, ऑप्शंस गिवन है आपको, a 0, b is -1/2, c 1/2 and d is none of these, and d is none of these। दोनों का एक्सपेंशन ओपन करो। -1/2 मैम। कितना आंसर आ रहा है, -1/2। ओके, बाकी सबका, यस मैम। बाकी बच्चे कोई बताएगा जिसने किया हो। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, आपको पता है x² तक खोलने से बच्चे काम चल जाएगा, तो हम लोग 3 टर्म तक ओपन कर लेते हैं, x - x³ 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक सफिशिएंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। आगे कुछ होगा इसमें। अब लोग ने भी अपना 3 टर्म तक खोला, लोग में पहली बात तो नेगेटिव आ गया, इट मीन सारी टर्म्स नेगेटिव खुलने वाली हैं, और लोग के पास नीचे फैक्टोरियल नहीं होता है, तो ये -x - x² 2 और माइनस, चलिए x³ तक चले जाते हैं यहाँ तक। अब डिवाइडेड बाय आपको दिखा है x²। सबसे पहले तो क्या होगा, देखो कुछ कट हो रहा है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये लिखा है x - x³ 3 फैक्टोरियल -x - x² 2 -x³ 3, और कुछ बचे आगे होगा। अब देखो x से x कैंसिल हो गया है ना,
अब एक्स क्यूब कैंसिल नहीं होगा, पर एक्स क्यूब को कैंसिल करने की मुझे जरूरत भी नहीं है, आपको ऊपर से कॉमन चाहिए एक्स स्क्वायर। ऊपर से एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो रिमेनिंग पार्ट में यहाँ पे रह गया इस टर्म के पास, इस टर्म को देखो ध्यान से, -1/2। इसके पास रहेगा -1/3 फैक्टोरियल, वो भी एक्स के साथ, इसके पास रहेगा x/3। ठीक है, और एक्स स्क्वायर नीचे है जो कि कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट पुट करोगे ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर इज -1/2। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आंसर इज -1/2। बाकी सब क्लियर है? यस मैम। चलिए Yes, नेक्स्ट ma'am. बताएंगे आप लोग, एक्सपेंशन का यूज करके ही बताएंगे। अभी बच्चे जितने क्वेश्चन करोगे पहले एक्सपेंशन पे कीजिए, है ना, ताकि आप लोगों को वो करना है कि किया कैसे जाता है। क्वेश्चन लिखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e⁻x plus e⁻x -2 cos x divided by x sin x sin x। अब कहां तक ओपन करें? दो टर्म तक ओपन करो बस, और देखिए मुझे बताओ आंसर कितना है। ओपन करके बच्चे बताएंगे कितना है। मैम 1 आ रहा है। 1, बाकी किसी का? चलिए ट्राई करते हैं इसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सबसे पहली बात मुझे e⁻x का हमने याद किया है 1 + x + x² / 2 एंड सो ऑन। जब e⁻x रखोगे तो x की जगह -x आएगा, तो ऑड वाली टर्म्स बस सिर्फ नेगेटिव हो जाएंगे, ये कुछ होगा। अब देखो e⁻x मैंने लिखा 1 + x + x² / 2, हम दो टर्म तक खोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका कुछ आ रहा होगा, यहाँ पे आएगा आपका 1 - x + x² / 2, ठीक है। फिर कुछ होगा, फिर -2 के साथ हम लोग लिख रहे हैं cos x का, जो कि होता है 1 - x² / 2 फैक्टोरियल। नीचे आ गया x, sin x का होगा x - x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन बच्चे होगा आपका कुछ। अब देखो जरा क्या क्या कैंसिल होगा। अब पहले से थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1 1 2 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 2x² / 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए जरा -2 - 2x² / 2 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, डिवाइडेड बाय x² - x⁴ by फैक्टोरियल 3। 2 से बचा 2 कैंसिल हो गया, और ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड होंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कितना आएगा आपका 2 2 4 x² / 2 फैक्टोरियल। और आगे कुछ होगा, हम लोगों ने टर्म्स नहीं लिखी हुई है, पर आगे भी तो टर्म आएंगी ना, कुछ रही होंगे, क्यूब के साथ कुछ रहा होगा कॉम्बिनेशन, पावर 4 के साथ कुछ कॉम्बिनेशन होगा। नीचे लिखा है आपका x² - x⁴ / 3, आपको दिख रहा है x² पावर छोटी जिसे आप कॉमन ले सकते हो, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, x² यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x² कॉमन आया होगा, तो ये लिख बचा होगा 4/2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस यहाँ पे कुछ x की टर्म बची हुई, जानते नहीं हम लोग क्या है, x² हमारा कॉमन आ गया। नीचे की बात करें तो 1 - x² / 3 फैक्टोरियल, ये x², ये कैंसिल हो गया। अब 0 पुट करेंगे, पीछे वाला पार्ट पूरा 0, ये 0, आंसर आएगा 4/2 फैक्टोरियल।
4/2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1, तो आंसर इज 2। आंसर इज 2। देखो जरा एक बार ध्यान से कहाँ पे मिस्टेक हुई। देखो किसी को क्लियर नहीं है तो बोलेंगे। मैम लास्ट और एक बार। लास्ट वाला Yes, मैम। देखो, ये यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। देखिए शरीर, देखो ये वैसे कुछ आएगा का मतलब क्या होता है कि टर्म्स आने वाली है आगे, हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो काम की नहीं है हम लोगों की। देखो जरा यहाँ से आओ दोबारा, मैं इरेज कर रही हूँ ये वाला, दोबारा लिख दो। देखो देखिए जरा, अब मान लो कि आपको यहाँ से मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ गई पीछे की टर्म, क्या हुआ है। सोचो जरा, एक टर्म और ओपन किया हमने, आपको पता है यहाँ पे x³ होगा, होगा ना। यहाँ पे बचा x³ होगा, और यहाँ पे आप लिखोगे तो x⁴ होगा, है ना। ये चल रहा होगा आपका। जब आप कॉमन लोगे, ध्यान दीजिए 1 से 1 कट चुका है, ये 1 से x कट चुका है, 1 + 1 हो गया आपका 2। ठीक है, अब ये x³ वाली टर्म को काट देगी। ठीक है, तो ये हो गया 2x² 2, इतना बचा है इसके पास। और यदि कुछ आगे टर्म आती तो x⁴ की जरूर बचे टर्म होती इसके पास। इसके पास 4, 5, 6 सबकी टर्म। अब यहाँ से आपने कॉमन लिया तो -2 आया, और ये 1 + 1 2 भी है, और आपके पास माइनस माइनस प्लस 2x² 2 आया, -2x⁴ 4 होगा, और आगे कुछ होगा x⁵ की टर्म होंगी, कुछ टर्म्स बचे आ रही होंगी, पता नहीं हम लोगों को क्या है। डिवाइडेड बाय आपका लिखा है x² - x⁴ 3 प्लस हो। अब देखिए जरा 2 कट गया, अब ये 2 से 2 कटेगा, 2 फैक्टोरियल 2 बराबर होता है, यहाँ से x² + x², ये 2x²। ठीक है, फिर x⁴ की कुछ टर्म्स आ रही है, यहाँ पे कुछ टर्म है, यहाँ पे कुछ टर्म है, x⁴ के साथ कुछ होगा, फिर x⁵ के साथ भी कुछ होगा, हम लोगों को नहीं पता है। नीचे आपका x² - x⁴ 3 फैक्टोरियल है ना, और ऐसा नहीं आगे टर्म नहीं होंगे, आगे देखो यहाँ पे x⁵ भी आएगा, यहाँ पे x⁵ की भी कोई टर्म होगी, ऐसे टर्म्स होंगी आगे। अब ऊपर से आपको दिख रहा है कि ऊपर से यदि आप कॉमन लो तो बचा x² कॉमन आ सकता है, तो ऊपर से x² कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 2 + x² समथिंग x⁴ 3 कुछ होगा। नीचे की बात करें तो x² जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 - x² 3 फैक्टोरियल। सो अब लिमिट आपको पता है 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करते ये 0, ये 0, आगे की सारी टर्म्स 0 है। अब ये भी 0, आगे की सारी टर्म 0 है, ये कट गया है, तो आंसर में कितना बचा है खाली 2। आगे की टर्म्स की पावर ज्यादा होगी, ऊपर बचे x को 0 पुट करोगे तो 0 बनता जाएगा, सिंगल x भी आपके पास है तो 0 पुट करने पे वो भी तो 0 बनेगा, तो आगे की पावर बढ़ती जा रही है।